श्री धर्म प्रकाश सिंह जी जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर एवं श्री रवि सिंह जी महानगर अध्यक्ष गोरखपुर के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं साथियों का मैं हृदय से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। और मैं बता दूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी पूर्वांचल की वह विस्तारित, सम्मानित और 80% भारतवर्ष के मध्यम वर्गीय गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। भारतीय अपना समाज पार्टी इस देश पर अपने आप को कुर्बान करने वाले शहीदों को संवैधानिक शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है, उसके लिए विगत वर्षों से संघर्ष कर रही है। अनवरत सरकार से मांग कर रही है कि देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को वास्तविक सम्मान तब मिलेगा जब उन्हें संवैधानिक शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इस पूर्वांचल की बदहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे दशा में भारतीय अपना समाज पार्टी मांग करती है कि पूर्वांचल राज्य का गठन होना चाहिए। जब राज्य छोटा होगा तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली मजबूत होगी, चुस्त होगी, दुरुस्त होगी। पूर्वांचल में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ के लोग काफी समृद्ध और खुशहाली की तरफ चलेंगे। भारतीय अपना समाज पार्टी केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फंडामेंटल राइट है देश के प्रत्येक नागरिक का शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। वर्तमान की सरकारें गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के हक और हुकूक के बारे में तनिक भी नहीं सोचती है। आज शिक्षा आप देख रहे हो कितना प्राइवेटाइजेशन किया जाए। डॉक्टर नर्सिंग होमों में गरीब मरीजों के साथ कितना शोषण और दमनकारी तरीके से उनका इलाज करते हैं। एक बार अगर गंभीर बीमारियों में आप हो गए तो आपको बर्बाद कर देते हैं। आखिर ये डॉक्टर कहने के लिए तो भगवान है, लेकिन गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। ये इस पर कौन देखेगा? सरकारें नहीं देख रही हैं। बेरोजगारी तो चरम पर है, महंगाई तो चरम पर है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे, अभी पूर्व के कुछ साल पहले जब उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वोत्तर पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तब कम से कम महंगाई ऐसी स्थिति में नहीं थी। तब 475 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था, लेकिन आज वर्तमान में 875 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। डबल दामों पे हो गया। देश की जनता इस बात से मर्माहत है, दुखी है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई भी दल सामने नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी पुरजोर गरीबों की आवाज बुलंद कर रही है कि महंगाई को रोको या अपनी कुर्सी छोड़ो, त्याग पत्र दो। उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है। कोरोना काल में भूखमरी, गरीबी चरम पर है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय अपना समाज पार्टी की मांग थी कि जो 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने पूरी फीस वसूली है। ये गरीब किसान मजदूर जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जब बच्चा अच्छा शिक्षा पाएगा तो देश की नींव मजबूत होती है, देश मजबूत होता है। और जब बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो देश कमजोर होता है। और भारतीय अपना समाज पार्टी बार बार प्रदेश सरकार से मांग करती रही कि कोरोना काल में विद्यालय को निर्देशित किया जाए कि शुल्क माफ कर दिया जाए, लेकिन ये न सरकारें कोई निर्देश जारी की, न विद्यालय वालों ने किसी के दर्द और तकलीफ को सुना। विद्यालय वालों ने भी आम जनमानस और अभिभावकों के साथ क्रूर व्यवहार किया और एक रुपया वसूला। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। आज भारतीय अपना समाज पार्टी अपील करती है गांव गरीब किसानों, मजदूरों और युवाओं से कि भारतीय अपना समाज पार्टी से जुड़िए। भारतीय ही अपना समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी असली हितैषी है, गरीबों की हितैषी है, मध्यम वर्गीय की हितैषी है, छात्रों की हितैषी है, छोटे व्यापारियों की हितैषी है, किसानों की हितैषी है। भारतीय अपना समाज पार्टी पूरी तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी और लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल राज्य की जो हम मांग करते हैं, लगभग 27 जिले हैं। 27 जिले के सभी सीटों पर भारतीय अपना समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। काम कर रही है, किस तरीके से विकास कर रही है, कैसे जनता के बीच अपना वर्चस्व लहरा रही है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय अपना समाज पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि को लेकर चल रही है। राष्ट्रहित के लिए चाहे जो भी करना पड़े, हमारे युवा जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो इसको लेकर संकल्पित हैं। जैसे कि कल राष्ट्रीय पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस था। प्रकृति के साथ मानव इतना खिलवाड़ कर चुका है
कि अपने प्रकृति को, पेड़ों को नष्ट कर चुका है। और भारतीय अपना समाज पार्टी क्रांतिकारी रूप से पेड़ लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है और वो पेड़ लगाने के लिए एक मुहिम चला रही है कि जहाँ जहाँ जितने भी लोग हैं एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाए और हमारे पृथ्वी और पर्यावरण को बचाए। उठाना हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में सबको ले करके एक साथ एकजुट हो करके हम इस अध्याय को और हम लोग आगे लेकर चलें और पर्यावरण को आगे बढ़ावें। और ऑक्सीजन के जैसे अभाव आया, ऑक्सीजन के लिए कितने आदमी मरे और वो हुए, हम लोग सभी को एक वृक्ष लगा करके। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं जितेंद्र सिंह सहितवार। अभी आपने जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा था जी। किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में अपनी पार्टी की किस खामियों को गिनाते हुए जनता के बीच में गए थे और कैसा वर्चस्व रहा आपका? जनता के बीच में हमारा बहुत ही अच्छा वर्चस्व रहा। जनता के बीच में हमारा मुद्दा यही था कि अभी तक जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की, या भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, जो हम गरीब तबके के लोगों को जो चाहिए वो अभी तक कोई सरकार उस पर कामयाब नहीं हुई। और उसी को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे थे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 1 से। और जनता ने काफ़ी सहयोग किया और आगे भी करेगी। और चुनाव हम हार गए। मालूम है आपको कि आगे करेगी? जनता के बीच जाने के बाद हमें यही लगा कि जनता हमको आगे भी समर्थन और सहयोग करेगी। आपके साथ कितने प्रत्याशी थे मैदान में? मेरे साथ टोटल हमारे वार्ड नंबर 1 से 18 प्रत्याशी थे। कितने नंबर पे थे आप? दूसरे नंबर पे हम थे 18 प्रत्याशियों में। हाँ। जी। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे बसपा प्रत्याशी रामदयाल उर्फ शेरा यादव। हाँ? रामदयाल उर्फ शेरा यादव। अच्छा, वार्ड नंबर 1 में जो राज्य सरकार है अपने उत्तर प्रदेश की, क्या उसकी योजनाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो हमारे वार्ड नंबर 1 में चाहिए, वहाँ के जो भी भाजपा कार्यकर्ता हैं या भाजपा की टीम और सदस्य हैं, जो वहाँ के लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। का परिचय बता दें। सुनील कुमार द्विवेदी, पूर्वांचल प्रांत प्रभारी अपना समाज पार्टी जी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ और समाज सेवक भी हूँ। आप समाज सेवा करते हैं। क्या केंद्र सरकार ने एक स्वच्छता अभियान चलाया था उत्तर प्रदेश में, हर गांव में, हर जिले में अवेलेबल है? क्या आपके ग्राम सभा देखने को मिल रहा है? सर, तो मिल रहा है कहीं पर जहाँ पर गरीब लोग हैं, कुछ लोगों को मिला नहीं है। कुछ लोगों को मिला है तो उसी पर ग्रहित करके उसका मार्क लगाकर लोगों को देकर उसी पर जनहित बड़े लोगों को मिल गया है। जो गरीब की झोपड़ियाँ हैं उनको आवास नहीं मिला है, लाइटिंग नहीं मिला है। हाँ, और बड़े बड़े सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर आज इसको दिए रहे हैं, 2000 प्रति लाइटिंग पर खा रहे हैं और सेक्रेटरी पर शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहने तो इस सरकार में बहुत सारी योजनाएं मिली, योजनाओं का लाभ सिर्फ बड़े लोग इसका उठाए हैं, छोटे स्तर के लोग कोई लोग लाभ नहीं उठा पाए हैं। इस पे सर्वप्रथम मैं देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं और भारत माता की जय बोलता हूं और आपको पत्रकारों को मैं सादर नमन करता हूं। और मैं मनोज सिंह पालीवाल, मंडल अध्यक्ष अयोध्या, भारत अपना समाज पार्टी से हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे कुछ वार्तालाप करने का मौका मिला। ये हमारा भारतीय अपना समाज पार्टी एक परिवार है। एक हर समाज से, इसमें हर समाज के सब लोग जुड़ सकते हैं। इसमें जातवाद नहीं है। ये हम लोग एक लेके चल रहे हैं ये मुद्दा कि ये पार्टी सबके लिए पार्टी है। आप सर अयोध्या से हैं जी, और केंद्र सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जी। आपके अयोध्या में राम मंदिर बन गया जी। क्या जनता के बीच कैसा मैसेज जा रहा है? जी, अभी राम मंदिर बना नहीं है, उसका भी काम चल रहा है। फिलहाल अभी मंदिर बनने में भी अभी 2-3 साल लगेंगे, उससे अधिक भी लग सकते हैं। तो क्या योगी सरकार की कुछ योजनाएं आपके अयोध्या में दिख रही हैं? इसमें जान लीजिए 60% दिख रही है, और जिससे हम लोग हैं संतुष्ट है और कुछ से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसे किससे संतुष्ट नहीं है आप? जैसे कोरोना काल में जो चेक किया जा रहा है किट से, जिसमें पकड़ लीजिए रोज़ 100-125 चेकिंग कोरोना काल का और किया जा रहा है। हम लोग उस हिसाब से पकड़ लेंगे आप तो
कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों कि हर गांव में 1000-12,000 आदमी हैं और उसी प्रकार से एक एक आदमी करके ऐसा रोज़ जोड़ा जाए 125। ये हिसाब से जान लीजिए ये 7 साल में ये कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। इस पे मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा, इस विषय पे विशेष ध्यान दिया जाए, ध्यान दें, ये अनुरोध है। और दूसरा रोजगार वाली बात है, ये रोजगार पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, ये हमारी पार्टी का आपसे आग्रह है। आप अपना नाम और परिचय बता देंगे सर। एसपी शुक्ला, गोरखपुर मंडल प्रवक्ता, भारतीय अपना समाज पार्टी। सर अभी इस टाइम शुक्ला जी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के लेके आप गोरखपुर मंडल में रहते हैं जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, क्या उसमें कुछ मुख्यमंत्री के और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं दिख रही हैं धरातल पर? योजनाएं तो धरातल पर कुछ दिख भी रही हैं, कुछ नहीं भी दिख रही हैं। न दिखने का ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न है कि कर्मचारी जो हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, सरकार तो दे रही है लेकिन उसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो मिल रहा है उसके लिए कहीं न कहीं से अधिकारी जिम्मेदार हैं, लोकल स्तर से लेके ऊपर स्तर तक। तो इसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के आप देखिए तो स्वास्थ्य में अभी जैसे हो रहा है तो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, कोई दवा नहीं मिल रही है, कोई डॉक्टर जो है सही समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, तो इसका अभाव चल रहा है। ये होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एड तो ज़रूरी है, ये नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद देख लीजिए इस समय में कोरोना काल में जो लोग भग करके आ रहे हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। रोज़गार तो होना चाहिए ना। आदमी अगर रोज़गार छोड़ करके आ रहा है घर पे तो उसको खाने के लिए चाहिए। क्या सरकार द्वारा दिया गया 5 किलो गेहूं से कोई खा लेगा? 1000 रुपये से खा लेगा? में क्या रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। तो अगर जो ये तरीका बना हुआ है तो यहाँ स्वरोजगार के लिए तो प्रोत्साहन देना चाहिए ना, उसका भी अभाव चल रहा है। ये होना चाहिए सरकार को, उसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग भूखे न मरें। ऊपर से बिजली का बिल आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। गेहूं का रेट आप देख रहे हैं, किसानों के लिए जो समस्या खड़ी हो रही है, इतनी लागत लगा करके और गेहूं का दाम जो देख रहे हैं आप 1400-1500 रुपये में किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए ना। सरकार तो कर रही है तो फिर खामी कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं सही लाभ मिल पा रहा है? इसके लिए भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। जनता ही करेगी बदलाव, बाकी कोई करेगा नहीं। 5 साल के बाद तो सरकारें आती हैं और जाती हैं, तो जनता सबक सिखाती है। सरकार से ये नहीं है, सरकार कर भी रही है लेकिन उसका सही लाभ तो जनता को मिलना चाहिए ना। अभी फिर भी फीस तो ली जा रही है, वसूला गया है। क्यों वसूला गया? वापस करना चाहिए। क्या प्राइवेट वाले ले रहे हैं? प्राइवेट वाले बिल्कुल लिए हैं, सरकारी वाले भी ले रहे हैं। सरकारी वाली जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो सरकार की जो व्यवस्था है वो तो लेंगे ही लेंगे ना, जो उनकी व्यवस्था है वो तो लेंगे। पैसा चूँकि कम लगता है इसलिए वो दे भी सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन पैसा तो लग ही रहा है ना। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है तो लाभ कहाँ मिल रहा है?